धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं। 5 मिनट्स राजेंद्र जी। अभी 3 दिन पहले इस चर्चा में इंटरप्ट करते हुए हमारे वित्त राज्य मंत्री जी ने संसाधनों की सीमा का उल्लेख किया था। मैं थोड़ा उसी का जिक्र करना चाहता हूं। हमारी कुल जो प्राप्तियां हैं वो 14,44,156 करोड़ की हैं। डेफिसिट का उधारी वगैरह जोड़ करके 5,33,904 करोड़ की, कुल 19,78,060 करोड़ का ये कुल हमारा हिसाब है। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 17,31,037 करोड़ का। इससे हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2,47,023 करोड़ का। मैं सभापति एक और छोटा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि इसमें लगभग 4,92,000 करोड़ ये हमको ब्याज के अंदर देना पड़ता है। ये जो चीजें हैं, जो सीमाएं हैं, जब भी कहीं हमारे विपक्षी बात करें या कोई बात करे, वास्तव में इन आंकड़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्याज की देनदारी कैसे घटे। हमारी सरकार ने 0.2% इसको कम किया है। और हमारी आय कैसे बढ़े। जब तक आय नहीं बढ़ेगी, देनदारियां नहीं घटेंगी, तो एक सामान्य नागरिक के बजट के की जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं, तब तक हम ठीक से सारे चीजों को नहीं चला सकते। और जो बजट के सारे प्रावधान हैं इस बात को लेकर के किए गए हैं कि हमारी आय बढ़े, हमारी देनदारियां घटे, विकास के कामों के अंदर सम्यक रूप से धन का निवेश हो, और उस दृष्टि से बेहद संतुलित बजट प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर ध्यान रखते हुए यह प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को। मैं एक और चीज जो रुपए को बचाने के लिए होती है वो भ्रष्टाचार की रहती है। भ्रष्टाचार यदि होता है तो रुपया छीजता है। इस सरकार के प्रावधानों ने, इस सरकार की कोशिशों ने उसको कम किया है, और इसलिए हमारे पास थोड़ा पहले के मुकाबले रुपए की उपलब्धता ज्यादा है। इस समय की सीमा हाँ जरा डिस्टर्ब कर देती है। मैं एक दूसरा जो इस बजट के संबंध में बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर समग्रता की एक दृष्टि मौजूद है। अब हम लोग यदि विद्युत की, बिजली की बात करते हैं, बिजली सबको चाहिए, बिजली की जरूरत बढ़ रही है, लेकिन यदि फॉसिल फ्यूल का हम उपयोग करते हैं तो दुनिया भर के अंदर पॉल्यूशन का निर्माण होता है, हमारे देश के अंदर निर्माण होता है। यह हमारी सरकार की विशेषता है कि सौर ऊर्जा के विकल्प का बेहतर उपयोग करते हुए हमने बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है और दुनिया से और देश से प्रदूषण को कम करने का भी उपाय किया है। यानी कुल मिलाकर के एक समग्रता की दृष्टि इसके अंदर, इस बजट के अंदर विद्यमान है। पानी की समस्या है, पानी के प्रदूषण की समस्या है, शुद्ध पानी की उपलब्धता कम होती चली जा रही है। हमारी सरकार ने इस सारी बातों को सोचते हुए, वित्त मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए, मनरेगा के अंदर जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको ठीक करने का निर्णय लिया है और उनके लिए धन का आवंटन किया है। यानी जो समग्रता की दृष्टि है, कोई कहीं पर कोई हम योजना बनाते हैं उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसकी चिंता पूरी तरीके से सरकार ने की है। मैं एक छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहता हूं। स्वर्ण से जुड़े हुए व्यवसाय की हड़ताल चल रही है। 1% एक्साइज से देखा जाए तो उनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति व्यवस्था के द्वारा शोषण किए जाने की है। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि आय बढ़ाते हुए भी शोषण उनका न हो, इसको सुनिश्चित करने की कृपा करें। थैंक यू। जी जी है जी, मेरे साथ संबंध करते हैं, ठीक है। मैं केवल अंत में केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि आजकल अभिव्यक्ति की आजादी के साथ हमारे कांग्रेस के लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बड़ी प्रतिबद्धता उनकी दिखाई देती है। इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। खासकर जहां उनके युवा नेता जाएंगे वहां तो जाना उनकी मजबूरी ही है। अभी युवा नेता जेएनयू तक गए, उसके आगे भी जा सकते हैं। बहरहाल अभिव्यक्ति की आजादी के हमारे जी बस मैं अंतिम बात कह रहा हूं। मैं इन्हें समर्पित पैरोकारों ने, इनकी पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी।
मैं भी 21 महीने जेल में रहा था, तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसको मैं पढ़ करके अपना निवेदन समाप्त करता हूं। क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो हे पथिक गतिमान रह तू, तुझे लड़ना निपटना है, आज पथ के घोर तम से है तुझे इतिहास रचना, अनवरत अनथक श्रम से प्राण का दीपक जलाकर स्वयं ही द्युतिमान रह तू, ले विजय विश्वास मन में रे पथिक गतिमान रह तू, हे पथिक गतिमान रह तू। मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं करता हूं कि अगले साल का बजट इसी दिशा में बढ़ता हुआ रोजगार के अवसरों को बढ़ाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुष्ट करे, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाए, देश के अंदर संसाधनों का की वृद्धि हो और घाटे कम हो। बहुत